हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। फिर से एक बार आपका मैं स्वागत करता हूं अपने एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल पे, पावर्ड बाय पीसीएस मंथन है। आज हमारा डे 3 है। तो आज हमारा डे 3 है और डे 3 कितने का है? 90 का है। तो आप देखते हैं, आज हम फिर चर्चा करेंगे। हमारा जो टेस्ट आपने 3 दिया हुआ है उसका हम विश्लेषण से करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें जो निकट भविष्य में आपको हो सकता है एग्जाम्स में देखने को मिले, क्योंकि हमारा सबसे सटीक प्रोग्राम है ये। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड मिलेंगे। कभी भी आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और मैं आपको बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है ये, और हमारा ये एप्लीकेशन भी है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ये 90 दिन का प्रोग्राम है। पर डे आपको 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा और वो हमारा रिदम चलेगा। तो आज हमारा जो डे 3 है 19 क्वेश्चन है। चलिए, तो बगैर देर किए हुए, बगैर समय गंवाए हुए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है। बोला, कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि क्या पूछ रहा है। नहीं, नहीं वाले प्रश्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, असत्य और नहीं। चलिए, पूछ रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही बात है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तब ये हैली के नाम से आता था, हैले हाई। फिर इसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया, ये नाम हो गया जिम कॉर्बेट। वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला था, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमेस हाई उद्यान है, बिल्कुल सही है। हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये। विश्व भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। पर कह रहा है कि अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार इतना ऊंचा नहीं है जितना कि हमारा हिमालयी प्रदेश है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये अंडमान निकोबार में नहीं, बल्कि ये कहां पर है? लद्दाख में है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या होगा? केवल एक सत्य है जो सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? दूसरा वाला हमारा जो स्टेटमेंट सेगमेंट दे रखा है ये गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लें। सबसे पहले, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यक्रम है। गुजरात स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह डाउट है। पूछ क्या रहा है? सही है। तो सही केवल एक है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ गुजरात नहीं है, यहाँ क्या होगा? आपका महाराष्ट्र है। ठीक, महाराष्ट्र पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। आप देखें कि भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी हाथी परियोजना। भारत में हाथी परियोजना आई है 1992 में, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो कब है? 1992 में। ठीक, जैसे गेंडा देखा आपने, वो गेंडा कब था? 1987 में था। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है कि भारत में बहुत सारे हाथी अभ्यारण्य हैं। उन हाथी अभ्यारण्यों का मिलान दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन सा एक इनमें से कितने युग्म जो है वो मैच नहीं करते, असुमेलित हैं। तो देखते, इटांकी असम में नहीं है। असम में हाथियों के लिए मानस है। इटांकी जो है नागालैंड में है। मयूरभंज ओडिशा में है, ये बात बिल्कुल सही है। मयूरभंज ओडिशा में है, ये बात बिल्कुल सही है। तो एक तो सही हो गया। नीलांबुर तमिलनाडु में, गलत बात है। नीलांबुर जो है वो केरल में है, और केरल में एक और है, उसे हम कहते हैं पेरियार, 2 हाथियों के लिए, जैसे उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क। श्रीविथुल्लुपुरु, ये आंध्र प्रदेश में, गलत। ये तमिलनाडु में है, ये केरल में है, और ये नागालैंड में। तो कितने युग्म आपके क्या है? असुमेलित हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है कि भारत में 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना हुई। देखिए, बस यहीं पर हो गया मामला। यहाँ पे मामला बहुत डाउटफुल हो गया। डाउटफुल क्यों हो गया? डाउटफुल इसलिए हो गया कि अगर आप देखेंगे तो जो कह रहा है कि 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया, ये बात बिल्कुल सही है, नो डाउट, क्लियर है। बट आप देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्यों की जब बात आएगी तो अधिनियम जो है वो कौन सा होगा? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की क्या होती है? स्थापना। और पूछ रहा है कि सही है। तो सही केवल कौन सा है? एक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा लिस्ट से संबंधित है। ये दे रखे हैं वन्यजीव अभ्यारण्य और कुछ राज्य हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, यूपी पीसीएस का जो आयोग है उसका हमेशा क्या रहता है कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से हमेशा ये नए नए प्रैक्टिकल करता है, क्योंकि भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और अभ्यारण्य हैं। तो साधारण हमारा जो सामग्री मिलती है उसमें कुछ ही होते हैं, लेकिन ये क्या करता है? ये हमेशा कुछ नए प्रैक्टिकल करता है। तो खास करके चाहे वो झील हो, चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य हो, चाहे वो डेल्टा हो। अब मोरीबंद डेल्टा बताइए, किसे पता था?
पूछ लिया। सभी जानते हैं कि केरल जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, ओडिशा, उसे नहीं पूछेगा क्योंकि उसे पूछना है अंसुपा, और अंसुपा भी कहाँ, ओडिशा में है। ठीक, तो लिस्ट दे रखी कोरंगा, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ए का 1 होगा क्योंकि कोरिंगा नॉन फॉर द पीकॉक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसके लिए कोरिंगा आंध्र प्रदेश का प्रचलित है। बरेला बिहार में है, चिंचोली कर्नाटक में, नौरादेही ये आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश में। तो कोई सिस्टम लगाना ही नहीं है, सभी सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, आंसर हो गया हमारा ए। ठीक, सभी सुमेलित दिए हुए हैं। आगे आए, जून 2007 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। 4 सितंबर 2006 में बहुउद्देशीय बाघ तथा संकटापन्न अन्य प्रजाति हैं उनके संरक्षण के लिए जो है एक नियंत्रण भी को गठन किया गया। बस वही बात है, कई बार ऐसा होता है कि इस बार तो भरमार रही थी आयोग का जो प्री है, चाहे आरओ का आपने देखा हो, चाहे अपर का प्री देखा हो, उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं अक्सर कर क्या होते हैं कि एक दूसरे को क्रॉस होते हैं। वही पैटर्न हम फॉलो करके चल रहे हैं आपके टेस्ट सीरीज में, ताकि जब आप आगे जाके एग्जाम दें तो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, असहज महसूस ना करें, आप स्वयं बिल्कुल वही आपकी हम तैयारी रख रहे हैं। तो इसमें देखिए आप, ये 6 जून नहीं है, 6 जून 4 सितंबर 2006 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय बाघ है। 6 जून 2007 को क्या है, ये एक ब्यूरो का गठन किया गया। तो आंसर होगा डी, सही इनमें से कोई नहीं है क्योंकि दोनों ही डेटे ऊपर और नीचे हैं। ठीक, तो ना तो 1 ना ही 2। पूछ रहा है बोटेनिकल गार्डन और स्थान पूछ रहा है, करजन मैसूर में है, नरेंद्र नारायण पार्क कूच बिहार, बेल्लायनी कृषि विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम है, लाल बाग ये चेन्नई में नहीं है भाई, ये गलत है, चेन्नई में नहीं है, बताओ कहाँ है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोंडिया पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार, कुमारकाम पक्षी विहार और सलीम अली पक्षी विहार। अब इसमें देखिए आप दो चीज, अगर आप यहां से फोकस करेंगे और सही से ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा बहुत फेमस है। कौन सा, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है, ये है आपका हरियाणा। अब बी का 3 आप मिलान कर लीजिए, और अक्सर कर ऐसा होता है पीसीएस में, यूपीएससी में मैंने कहा था कि असेंबलिंग के क्वेश्चन में कम से कम 3 पता होने चाहिए। ठीक, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो पीसीएस में क्या होता है, इसमें अगर कई बार जो नया प्रश्न उसमें एक भी अगर आपको पता है तो एक से भी मैच कर जाता है। तो बी का कौन सा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, सुल्तानपुर। तो बी का 3 आप देखें दोनों में नहीं है, बी का 3 केवल किस में है, बी में ही दे रखा है। तो अब ए का देखते हैं क्या हो जाएगा, कोंडिया हो गया आंध्र प्रदेश, सुल्तानपुर कहां पर हो गया, हरियाणा में हो गया, सलीम अली हो जाता है गोवा में, और कुमारकोम पक्षी विहार हो जाता है केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो ये दे रखे हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट के लिए एक अलायंस तैयार की गई। यह अलायंस का उद्देश्य इनके प्राकृतिक आवासों को कवर करने वाले 97 रेंज देशों तक पहुंचाना है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये एक मिस्टेक हुई है, यहां पे जो मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को पहचानने की कोशिश करो। ये नहीं है, कौन है यहां पर, ये घोषणा की है किसने, प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री इन्होंने घोषणा की है, ना कि राष्ट्रपति ने, यानी मोदी जी ने घोषणा की हुई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। आंसर क्या होगा इसमें, केवल कौन सा सही है, 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कथन और कारण है। और मैंने पहले ही कहा था कि कथन और कारण वाला जहां क्वेश्चन आए वहां पे आपको अपनी तरफ से कथन के बाद और कारण से पहले एक शब्द रख देना। उस शब्द को क्या कहते हैं, क्योंकि। याद रखना इसको, एक मूवी भी थी ये, आई हुई थी, तो ध्यान रखना, क्योंकि यही एक कीवर्ड ऐसा है जो इस क्वेश्चन की सही होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे इसमें देखा, राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद भी, देखिए राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ठीक, अब देखें राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद भी इसमें मानव के प्रवेश की अनुमति है, क्योंकि लिखा हुआ है। ठीक, कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया उसके बाद में भी इसमें क्या है, प्रवेश की अनुमति है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, प्रवेश की अनुमति तो है, लेकिन किसके लिए, विशेष अनुमति चाहिए इसके लिए। ठीक, कौन सी चाहिए, विशेष अनुमति चाहिए होती है। क्यों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं क्या है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या, सॉरी ये गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है।
विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, सही है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने के बाद मानव का प्रवेश निषेध कर दिया गया, वेरी गुड। हाँ देखिए दे आंसर इसका सी होगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। कारण क्या है कि अनुमति नहीं है, किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप इसमें आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, सॉरी आगे बढ़ते हैं। फॉसिल अभ्यारण्य पूछा हुआ है, फॉसिल राष्ट्रीय अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है ये। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वन्यजीव संरक्षण की 1972 के तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और यह एक संवैधानिक निकाय है। बहुत तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ये 1972 नहीं है, ये 1960 है। ये 1960 हो जाएगा आपका। और ये दिल्ली ना हो करके ये आपका कहां पर है, ये आपका चेन्नई है। ठीक, ये चेन्नई है। और ये संवैधानिक संस्था ना हो करके कैसी है, संविधिक, संविधिक लीगल है। ठीक, ये संवैधिक है। तो कुल मिलाकर के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्या पूछा, क्या है, कथन असत्य है या सत्य है, क्या पूछा है, हाँ सही नहीं है। तो आंसर होगा इसका डी। अरे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इसका मुख्यालय चेन्नई में, पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है। सी क्या वगैरह 1 2 3, हाँ कोई सा भी सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, सी होगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस प्रकार का है, तो ध्यान देना ये संवैधानिक भी, संविधिक भी है और ये स्वायत्त भी है। ठीक, ये स्वायत्त भी है। इससे रिलेटेड कुछ डिटेल है जिसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और उस डिटेल को देखें कि ये क्या हुआ, स्थापना कब हुई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में होती है। वो क्यों होती है कि जो जैव विविधता को लागू करने के लिए कौन सा जैव विविधता अधिनियम जब पारित हो जाता है 2002 में, ध्यान देना, तो यहां से पूछेगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना और दूसरा जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो वो 2002 में आया था। ठीक है, ये संवैधिक और संवैधानिक दोनों ही प्रकार की संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधीन 1975 में की गई। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री करते हैं। यहां मामला गड़बड़ हो गया। यहां मामला गड़बड़ ये हुआ कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता देश के पर्यावरण मंत्री नहीं बल्कि कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। इसलिए क्वेश्चन ए का आंसर होगा आपका डी। दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि पीछे हम बात कर चुके थे। ये कब है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधीन 1985 में वन्यजीव स्थापना की गई। ठीक है, 85 है ना कि 72 है। ठीक, आगे आते हैं। लिस्ट देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से एक को जानते हो जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, और चिपको आंदोलन के प्रवर्तक भारत में कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चमोली जिला उत्तराखंड। उन्हें कहते थे क्या, वृक्ष मित्र। राजस्थान से आते हैं राजेंद्र सिंह, और ये क्या कहलाते हैं, भारत के जल पुरुष। ठीक, दूसरा जीडी अग्रवाल को कहते हैं पर्यावरण इंजीनियर। अब रह जाते हैं जाधव मोलई पेंग, इन्हें कहते हैं द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब सूची को मिलान कर लीजिए, कहां पे आपका फिट बैठता है आप देख लीजिए। दूसरा चीज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की अवस्थिति महाराष्ट्र में है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। बिल्कुल सही है। भारतीय वनस्पतिक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। ये बात गड़बड़ हो गई। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में, ये बात भी गलत हो गई। क्यों, वो इसलिए हो गई क्योंकि ये कोलकाता में है और ये भोपाल में है। और पूछ रहा है उपयुक्त में संस्थाओं में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो कितने सुमेलित हैं, केवल 2 सुमेलित हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ और भी दिए हुए हैं जिनमें आपको नोट करना है। चाहे तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और हेल्प के लिए आप देखें इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, यानी कि जब भी वन और पर्यावरण की बात आती है तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देहरादून 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 देहरादून। बहुत सारे कहां पर है, देहरादून। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, नीरी जिसे कहते हैं, नागपुर महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग वाला है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आए हुए हैं और आते भी हैं। तो इनको आप क्या करोगे, इनको बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करोगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि निकट भविष्य में जब आप प्रैक्टिस करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
17 कह रहा है अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव पुरस्कार 2013 में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1989 में किया गया। मेदिनी पुरस्कार 1996 में बात कर रहा है। और दूसरा स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पुरस्कार 1992 में प्रारंभ किया गया। अब कह रहा है कि उपयुक्त में से कितने कथन या कौन सा कथन सही है, यानी कितने सही हैं और कौन सा सही है। ध्यान से देखना आप, इसमें से आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो कथन 2 है ना, 2 में बहुत ज़्यादा डाउट है। 2 में डाउट क्या है? जो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है 1989 में प्रारंभ किया गया, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ठीक, यानी कि सी देखेंगे जाके, क्योंकि ये पुरस्कार कब है? 1986 है, ना कि 89। ठीक, पर्यावरण आगे आ जाए। पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पतिक उद्यान बॉटेनिकल गार्डन, चिड़ियाघर जू, पवित्र उपवन और जंतु उद्यान और जैव मंडल आगार कौन से, क्या पूछ रहा? बाह्य स्थान है, स्वास्थ्य स्थान है और वायु स्थान है। एक XU2 और एक H2, तो इन दोनों में कौन कौन से नहीं आता है? तो बाह्य स्थान में आप देखोगे तो बाह्य स्थान में 2 चीजें नहीं आती हैं, जैव मंडल आगार और पवित्र उपवन, 2 चीजें शामिल नहीं होती हैं। इन दोनों को अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारे पास में बचते हैं कौन से? 3 और 5, और 3 और 5 का विकल्प हमारा दिया हुआ है विकल्प सी में, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट और चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का ये दे रखा है पूरा, आप एक बार इसको भी नोट कर लें कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। इंस्टीट्यूट में क्या होता है? स्वस्थाने में और वायुस्थाने में। तो इंस्टीट्यूट में देखते हैं नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व भी हैं, समुद्री भी यानी मरीन को भी शामिल किया है, सेक्रेड गार्डन भी हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भी है इसमें। ठीक, तो ये है। दूसरा, वायुस्थाने की एक लिस्ट बना लीजिए कि इसमें कौन कौन से नहीं हैं, क्योंकि जब आप पर्यावरण पे कुछ लिखने बैठेंगे या कुछ सॉल्व करेंगे तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन हमारा 19 है। 19 में बात करें, भारत का प्रथम समुद्री पार्क कच्छ की खाड़ी समुद्री पार्क है जो गुजरात के भावनगर में स्थित है। यहाँ बात गलत हो गई जी, भावनगर नहीं होकर के ये कहाँ है? ये जामनगर है, यानी कि ये जहाँ है उसे कहते हैं जामनगर। और भारत के 2 ही समुद्री पार्क हैं, एक मन्नार की खाड़ी और दूसरा आपका कच्छ की खाड़ी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित गहरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य के ऑडिल रिडले कछुओं के प्रजनन प्रवास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया बात, हाँ ऐसा है। ऑडिल रिडले कछुओं के लिए गहरमाथा जाना जाता है। सेम ठीक वैसे ही जैसे भिक्तर कनिका खारे जल के घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, नंदनकानन ओडिशा का व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही ऑडिल रिडले के लिए गहरमाथा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस पे। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो केवल 2 होगा, पहला वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 20वां है, कहा गया है के संबंध में विचार करें। उभयचर जंतु स्थलीय एवं जलीय क्षेत्रों में रहने वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं एम्फीबियन, यानी कि ये पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और कहाँ पर? पानी के बाद स्थल पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि मेढक ही देख लीजिए आप, मेढक है, बहुत सारे जलीय जीव, मेढक है, कछुआ है। तो कछुआ क्या है? एक प्रकार के कहते हैं इनको, एम्फीबियंस होते हैं। अब वही है, एक ही पॉइंट की वर्ड से रख दीजिए, क्योंकि ये फेफड़े और गलफड़ों दोनों से श्वसन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब पानी में रहोगे तो किससे करोगे? गलफड़ों से, और स्थल पे होगे तो किससे करोगे? फेफड़ों से। तो यानी कह सकते हैं कि ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए आगे देखते हैं हम। लिखा है ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 1987 से दिया जाता है। ग्लोबल पुरस्कार 2005 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, गलत बात है भाई, यहां पे देखिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, UNDP नहीं है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP होगा, ना कि UNDP होगा। ठीक है, फिर से आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है चुनाव कीजिए, किसका करना है? असत्य का करना है। तो असत्य कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, आंसर बी हो गया। और संरक्षण आगार जैव स्फीयर के संबंध में, यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में जो कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं,
और उसमें पूछ रहा है कि सही कौन से हैं। संरक्षण आगार की घोषणा किसी भी राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। वेरी गुड। भारत का प्रथम संरक्षण आगार केरल के त्रिवेलुनी में स्थापित किया गया था। यहां पर यह चीज गलत हो गई, क्योंकि यह किया गया था कहां? तमिलनाडु के, यानी केरल ना होकर के क्या होगा यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। सही केवल एक है, इसलिए आंसर भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये देखिए आप, भू क्षेत्र जहाँ पे सामुदायिक विचार विमर्श के लिए भारत का प्रथम संरक्षण आगार यानी जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया था। ये सही। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, पर्यावरण और भूगोल दोनों को मिला दिया, क्योंकि आयोग का ये प्रचलन रहा है कि पिछले कई वर्षों से चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो, प्रीलिम्स में अक्सर कर राजधानी जरूर पूछता है। और राजधानी चाहे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो या यूरोप हो, खास करके यूरोप और अफ्रीका दोनों को कंबाइंड से पूछता है। लेकिन उसके कंसेप्ट से अलग जा करके पर्यावरणीय शिक्षा पर विश्व के प्रथम अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अब देख लीजिए। केन्या की राजधानी नैरोबी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, जॉर्जिया की राजधानी बिस्ली। अब कुल मिलाकर के आप देखो तो आपको ये तीनों राजधानियां पता हैं, जॉर्जिया की नहीं पता थी, आज नोट डाउन कर लेना। ये पर्यावरण में भी राजधानी में, तो क्या हुआ था? इसका सम्मेलन जो है यहीं पे हुआ था, विस्ली में। टिविस्ली में इसका सम्मेलन हुआ था, और टिविस्ली जो राजधानी है वो किसकी है? जॉर्जिया की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। नो डाउट 1977 में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही। कैबुला लाम जमाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मिजोरम नहीं, गलत, ये लोकटक झील में है। और लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में। और जहां पर ये गार्डन पाए जाते हैं, जो घास पाई जाती है, उसको कहते हैं फुमडी। और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? हंगुल, यानी कि हंगुल हिरण के लिए। ठीक है, संघाई हिरण मिलता है यहाँ पे, संघाई हिरण। भारत में के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र। ये क्या बात हुई भाई? क्या लिख दिया? एकमात्र। मैंने क्या कहा था आपको? जहां पर भी मिल जाए ही, या देखने को मिल जाए केवल, और जहां पर देखने को मिल जाए मात्र। ठीक, तो हमेशा ये संभावना होती है कि वो फैक्ट आपका गलत होने वाला है। ठीक, क्यों? क्योंकि काजीरंगा के साथ साथ और भी है। जहां पर एक सींग वाला गैंडा मिलता, मानस को कहाँ ले जाओगे? तो मानस और काजीरंगा ये दोनों ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें जो स्टेटमेंट है ये मिजोरम के कारण गलत हो गया, मणिपुर होना चाहिए था। स्टेटमेंट कौन सा सही है? सी, केवल एक ही सही है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आते हैं। देख रखा है, ठीक है, वेरी गुड। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं और उनके सामने दिए हुए राज्य हैं, मिलान कीजिए। और मैंने कहा था कि अगर आपको केवल एक पता हो जाए तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मोल्लम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? गोवा में। सी का 2 होना चाहिए, अब सी का 1 है, कट गया। सी का 3 और 2 है, यानी आंसर डी हो गया। अब ए का 4 हो जाएगा, यानी सिंबलवारा हिमाचल प्रदेश में है, नेवेरा वैली कहाँ? पश्चिम बंगाल में, मोल्लम गोवा में हो जाएगा, और ताडोबा कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में। इसलिए आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट है, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है, पढ़िए। दोनों को क्या लिख रखा है कि स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जीव मृदा की रचना, मृदा रसायन एवं खनिजों को प्रभावित करती। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। ठीक, लिखा है ये प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और खनिजों के चक्रण को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही, नो डाउट, दोनों ही बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? सी। ठीक, ये दोनों को ही प्रभावित करते हैं। कीस्टोन प्रजातियों के बारे में क्या चूज करना है? यहां से चूज करना है आपको कौन सा? असत्य। ध्यान दो, आसपास के भौतिक पर्यावरण को परिवर्तन कर अपना एक सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी कीस्टोन वृक्ष के नीचे दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं, कितना होता है? बहुत कम, यानी कि न्यूनतम पाया जाता है। यानी स्टेटमेंट एक सही है और दूसरा क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। इसलिए और आगे बढ़ते हैं, इस पे हम फिर बारे में विचार करते हैं। यानी कि ये आ जाइए। अब पूछ रहा है कि किसको कब घोषित किया गया, तो ध्यान देना। भारत में सबसे पहले घोषित किया गया था 1986 में, किसको? नीलगिरी को।
1986 हो जाएगा कोस्का नीलगिरी का। सेसलाम उसके बाद में आप देखेंगे तो सेसचलाम हो जाएगा आपका कब, 2010 में। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 के बाद ही 3 आएगा। तो 4 के बाद में 3 देखें, सॉरी 3, 4 के बाद में 3। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी आप देखते हैं तो 89 में है, नौकरेक जो है वो 88 में है। तो ये इसकी लिस्टिंग है, ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको। ये देखिए 86 में हो जाता है नीलगिरी, नौकरेक होता है 88 में, और मन्नार की खाड़ी 89 में, से सलाम सलाम 2010 में है। ऑप्शंस को रखते समय कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए इसका आंसर जो है आपको व्याख्या में दे रहे हैं सही है। चलिए, मानव एवं जैव मैन एंड बायोस्फीयर में, यह 1971 में IUCN द्वारा मानव जैव मंडल कार्यक्रम आरंभ किया गया। मानव जैव मंडल के अंतर्गत एक ही जैव मंडल रिजर्व की अवधारणा का विकास 1986 में हुआ। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। आप खूब पढ़े, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम 1972 में IUCN नहीं यूनेस्को ने किया है भाई। कितनी बार आपको देखो, पिछले कई बार में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम किसके द्वारा, ये IUCN नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर यूनेस्को होगा। ठीक, अब जब यूनेस्को होगा तो अब देखो पूछ क्या रहा था इसमें, कौन से सही कथन का चयन करें। अब ये 86 नहीं है, यहाँ 86 की जगह अलग है, ये 85 है। ठीक है, देखिए 76 है, सॉरी 76 है, तो दोनों ही कथन गलत थे वो। बस फिर आपको क्योंकि से काम पढ़ना है। कीस्टोन वृक्ष के नीचे मृदा के से जल वाष्पन धीमे होता है, क्योंकि कीस्टोन वृक्ष के नीचे का तापमान अत्यधिक कम कर देते हैं। ये दोनों सही हैं। कीस्टोन व्याख्या देखिए, आप विचार कीजिए इस पर, क्या होना चाहिए यहाँ पर और क्या होगा। ठीक, कीस्टोन को अभी आपने पढ़ा था, वृक्ष के नीचे से मृदा के से जल का वाष्पन कैसा कर देते हैं, धीमा, क्योंकि कीस्टोन वृक्ष के नीचे का तापमान अत्यधिक कम कर देते हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का कथन कौन सा असत्य पूछ रहा है। पहला जैव आरक्षित क्षेत्र 1986 नीलगिरी हो गया। ठीक, कक्षकरण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है, सही है। अगस्ता मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु और कर्नाटक, बस यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ, प्रॉब्लम ये हो गई कि ये तमिलनाडु और कर्नाटक नहीं, बल्कि तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। ठीक, इसलिए सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, यानी कि सी वाला हमारा गलत है, बाद बाकी सब शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 है, अगस्त मलाई जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु और केरल की सीमा पर, इसकी तो डेफिनेशन हो गई आपकी, ये वो कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है सही नहीं है, बंगाल फ्लोरिकन उत्तर प्रदेश, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, हुलाक गिब्बन भारत के पाया जाने वाला एकमात्र कपी यानी बंदर है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट जंगलों में पाया जाता। उड़ने वाली गिलहरी नामदफा, एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा और मानस। यहां पर प्रॉब्लम कर गए आप। प्रॉब्लम आप क्या कर गए, प्रॉब्लम ये कर गए कि ये पश्चिमी घाट में न पा करके ये कहाँ मिलेगा आपको, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में मिलेगा, असम मेघालय मणिपुर मिजोरम, ये पूर्वोत्तर में मिलेगा, ना कि आपको पश्चिमी घाट में मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये गलत होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, एक ही सुमेलित है। आप देखें, मुलिंग नेशनल पार्क, मुलिंगला दर्रा पढ़ा होगा आपने, मुलिंगला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश, तो इसलिए ये गलत। दूसरा, मृगवानी नेशनल पार्क मेघालय नहीं है। रायमोना नेशनल पार्क गलत, ये भी नहीं है। काला हिरण केवल एक सही है, काला हिरण गुजरात में है, बाद बाकी गलत हैं। सही क्या है वो आप एक बार नोट डाउन कर लें। तो मुलिंगला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मृगबानी कहाँ है, तेलंगाना में है। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। काला हिरण गुजरात में। नोट डाउन भी इनको करते जाइए साथ साथ में, ताकि कहीं से अगर प्रश्न टकराता है, किसी भी प्रैक्टिस सेट से टकराता है, तो आपको PCS मंथन याद आना चाहिए कि हाँ उनका कितना जो है अनुमान और गैस सटीक है। जीव संरक्षण दिवस, अब देखिए इसमें आपको 2 पता होने चाहिए तो वो लग सकता है। यानी कि सबसे पहले देखें 5 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा, डॉल्फिन। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन है।
तो मेरा मानना है कि 5 सबसे लास्ट में आना चाहिए, 3 सबसे लास्ट में आना चाहिए। अब 3 लास्ट में दे दिया 2 विकल्पों में, बी में और सी में। दूसरा देखते हैं, ये मनाया जाता है 22 मई। 22 मई जिस दिन जैव विविधता दिवस मनाते हैं उस दिन मनाते हैं। तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए और 3 पे खत्म होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट है, 3 पे खत्म है। अब कंडीशन आ गई कि हाथी दिवस है वो 12 अगस्त है। हाथी दिवस 12 अगस्त को होता है। और अगर देखें, देखो मारखोर दिवस है, मारखोर दिवस जो 22 है उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 24। तो सबसे पहले देखते हैं तो क्या होगा, यानी कि इसको देखते हैं तो ये ए हो जाएगा और ये वाला आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। यानी कहें तो क्या होना चाहिए, 1 4 2 3, 1 4 2 3, आंसर विल बी गोइंग टू सी ऑप्शन। ठीक है, अगले हम फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 35 की ओर। पूछ रहा है अभ्यारण्य और राज्य दिए हुए पंत अभ्यारण्य मदई, मदई, दरन घाटी और सोमेश्वर। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, साउथ में जो नाम होते हैं वो इसी प्रकार के हैं, आपको लेने में बड़ा ही अटपटा सा महसूस होता है। अब इसमें देखिए सोमेश्वर है, रामेश्वर है, ये कहाँ मिल सकते हैं। कर्नाटक में डी का क्या होना चाहिए 1, और डी का 1 केवल 1 में दिया हुआ है। वो भी ना पता हो तो मदेही जो है वो कहाँ पर है, गोवा में है। यानी बी का कौन सा होना चाहिए 3, तो बी का 3 है। उसके बाद में पंत जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, बिहार में है। और उसके बाद में बचता कौन सा, दरन घाटी। तो दरन घाटी यानी घाटी कहाँ हो सकती है, हिमाचल प्रदेश में ही हो सकती है, इसलिए वो वहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मिल जाता है, मिलान सही है। आप एक बार देख सकते हैं इसको पूरे स्पष्टीकरण को। चलिए आगे हम फिर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। यानी कि 3 है जम्मू कश्मीर में, 1 नहीं है। तो आप देखते हैं लिम्बर अभ्यारण्य, नंदिनी, किश्तवाड़। किश्तवाड़ तो बहुत फेमस है, काफी सुना होगा, किश्तवाड़ है। ठीक है, तो किश्तवाड़ भी फेमस है, ये तो सुना होगा। वंसदा, वंसदा यहाँ नहीं है जी, वंसदा गुजरात में है, ना कि यहाँ पर है। ठीक, वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। जुलाई 2024 तक भारत में 43 यूनेस्को, ध्यान देना इस चीज को, बड़ा डीपली ले जाना, 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 43 भारतीय स्थलों में से 35 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। ठीक, 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित। सांस्कृतिक प्राकृतिक दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको यहाँ से एक डेटा मिल रहा है कि कितने कितने हैं, कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कितने शामिल हैं और वैसे कितने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बहुत डीप से जाना होगा। तो जो मिश्रित वाला है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द थर्ड लार्जेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, 8,597 मीटर के साथ ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और सिक्किम में है। तो कुल मिलाकर के देखते हैं तो इसमें चंबल नहीं है, रणथंबोर राजस्थान नहीं है, केवलादेव है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, केवलादेव है। आ जाइए, आर्द्र भूमि पूछ रहा है, इनमें से आर्द्र भूमि कौन सा कथन असत्य है। अक समुद्र पक्षी विहार कर्नाटक, अघनाशिनी मोहाना रिजर्व गुजरात, लॉन्गवुड शोला रिजर्व तमिलनाडु, साल वग वेटलैंड कंजर्वेशन। आर्द्र भूमियों की बात चल रहा है तो अघनाशिनी जो है गुजरात में ना होकर के कहां पर है, ये कर्नाटक में है। ठीक, चलिए निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और इनको क्या लगाना है, इनको लगाना यूनेस्को में शामिल होने। तो आप देखते हैं यूनेस्को में शामिल सबसे लास्ट में हो रहा है कौन सा, कंचनजंगा। तो एक ही विकल्प में दिया हुआ है कंचनजंगा 3, तो कंचनजंगा है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, यहां पे देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी है, उसके बाद में पंचमणि है, फिर अगस्तमलाई है और फिर कंचनजंगा। तो सॉरी हाँ, यहां पर देखेंगे अब तो यहां से 1 और 1 2 1 2 3 4। ठीक, तो यहां पर देखते हैं तो 1 2 4 3, ये इसका विकल्प होगा, बी आंसर सही है। डेट भी देख लीजिए आप कौन कौन कब शामिल किया गया। मन्नार की खाड़ी 2001 में, पंचमढ़ी 2009 में, कंचनजंगा 2018 में, अगस्तमलाई 2016 में। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कथन कारण है, और कथन कारण के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या याद रखेंगे, क्योंकि आगे देखें। हाल ही में पार्वती अर्गा
रामसर साइट पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन किया गया क्योंकि भारत 1985 से रामसर कन्वेंशन का पक्षधर है। गलत बात। भारत कब से है जी? 1982 से है। आप पहले वाले टेस्ट को देखें, 32 का था, उसमें ही आपको दिया हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सीधी सीधी है कि ए सत्य है किंतु आर गलत हो जाएगा यहां पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, विषय वस्तु जरूर याद रखनी है आपको, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना। ये थीम थी इस बार 2 फरवरी को जो रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया। वो पार्वती औरंगा कहां पर है? ये गोंडा में है। ठीक है, आगे। अनुक्रमण एकल पथगामी पारिस्थितिकी समय में होने वाले वनस्पतिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बस यहां पर आप मिस्टेक कर गए, एक मिस्टेक है। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गलत है, वो ये है एकल पथ नहीं होता है, बहुपथ होता है। तो पहला वाला क्या हो जाता है? यहां पे रॉन्ग हो जाएगा आपका, दूसरा वाला राइट है। ठीक, तो तक डेफिनेशन दी हुई है पूरा पारिस्थितिकी में होने वाला वनस्पतिक परिवर्तन। ठीक, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या बोल रहा है? असत्य का चयन करना है। जैविक अनुक्रमण में कुल 8 अवस्थाएं होती हैं। इन जैविक अनुक्रमण का वर्गीकरण का श्रेय F.E. क्लीमेंट्स को दिया जाता है। सेकंड वाला बिल्कुल सही है, रिपीटेड है, आप देख जाइए पिछले वाले असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा, पिछली वाली क्लास में। लेकिन यहां पर जो 8 दे रखा है ये गलत है, इसमें अवस्थाएं होती हैं 6, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। अवस्थाएं जो होती हैं उनको याद रखना, क्या होता है? अवस्थाएं जो होती हैं उनमें होता है न्यूडेशन, आक्रमण, स्थापना, स्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है 43, सूर्य के प्रकाश को पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कहा जाता है। बिल्कुल सही है, नो डाउट, क्योंकि पूरी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही सूर्य होता है। कथन दूसरा, सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होने वाला पोषक चक्र नाइट्रोजन। बस ये गलत है भाई, नाइट्रोजन चक्र नहीं बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कार्बन चक्र कहते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोजन चक्र ना होकर के क्या होता है? कार्बन चक्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा 3 रूपों में पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को ऊर्जा का प्रवेश प्रकाश स्वपेशी पादपों के माध्यम से होता है। 44 सी, दोनों ही सही हैं, 3 रूपों में होती, दोनों ही सही हैं, नो डाउट। सही नहीं है, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, बस यही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? सत्य हैं, तो आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही बातें सत्य हैं। ठीक, पौधों में देखिए आ गया बॉटनी से क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सी है कि 16 जो सूक्ष्म तत्व होते हैं किसको देने के लिए, ये जो दिए जाते हैं किसको, पौधों को, तो उसमें किसका क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले देखें आप, तो यहां से जब हम विचार करेंगे तो सबसे पहले आ रहा हमारे पास में क्या? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का संबंध होता है वृद्धि और प्रोटीन उत्पादन से। एक हमें पता है कि बोरोन का काम होता है कि बीज में वृद्धि कैसे होगी। ए का डी का 4 हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखें डी का 4 हमें कहाँ? यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब ए का देखो तो ए का 2 यहाँ दे रखा है, उसके अलावा कहीं नहीं दे रखा है। अब रह गया कौन? बी। तो बी में देख लें, पोटेशियम का मामला होता है कि उच्च गुणवत्ता, और फास्फोरस आपको पता ही है, फास्फोरस में क्या होती है? ऊर्जा वृद्धि होती है। तो इस तरीके से इसको मैच करेंगे हम। अगले क्वेश्चन की ओर हम फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, भारत में राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में किया गया। बिल्कुल सही बात है, भारतीय संसद ने विधान द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। अब पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, भारतीय संसद ने विधान द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए थे और भारत में राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम का प्रारंभ 1986 में किया गया है। तो आप देखते हैं पूछ रहा है सही कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही मामले कैसे हैं? दोनों ही सही हैं। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे देखते हैं 47 है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब पूछ रहा है इनके बनने का क्रम। ठीक, अभी आंध्र प्रदेश में 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी गई, एक नया और बनेगा। वो भारत का कितना होगा? 58वां। अब इसका सिस्टम पूछा हुआ कि किसको कब
घोषित किया गया तो तिथि क्रम होता है। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार क्रोनोलॉजी की भरमार रही थी प्री में, आने वाले समय में भी आप क्रोनोलॉजी की भरमार ही देखेंगे। तो आप देख लीजिए, इस लिस्ट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले 57वां कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व है, कहां का? एमपी का। इनमें आप देख लें तो 53वां कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व है, यूपी में भी। कहां पर? ये चित्रकूट में है। ठीक, तो 98वां जो ये है, इनको आप ध्यान से देख लेना, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी 58वां की घोषणा की जा चुकी है और उसको आपसे हो सकता है ये पूछ ले निकट भविष्य में। ठीक, चलिए आगे आ जाएं। भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क नेटवर्क पार्क का शुभारंभ पंचमढ़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया। भैया पंचमढ़ी कहाँ है, इस बात पे ही ध्यान दे लो। पंचमढ़ी कहाँ होती है? पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। पहला स्टेटमेंट गलत है। भारत का पहला जैव विविधता पार्क अमरावली जैव विविधता पार्क है, और ये कहाँ पर है? ये मानेसर में। मानेसर कहाँ है? हरियाणा में है। दूसरा स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 49, यानी कि जीन बैंक। भारत में फसलों पौधों आनुवंशिकी पार्थों का संरक्षण कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा किया जाता है। मछलियों के आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मत्स्य। यानी ये दोनों ही क्वेश्चन जो है सही हैं, तो कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? एक मिनट। फसलों एवं पौधों के बीजों का नहीं। ये कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली है। ऊपर वाले का आंसर दिल्ली होगा, नीचे वाले का है लखनऊ, इसलिए होगा डी। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए नई दिल्ली में है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी और लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संरक्षण। ठीक, तो नोट डाउन कर लें इनको। अगले में हम और देखते हैं 50 है। कथन कारण का फिर आ गया। जैविक घटक और उनके भौतिक पर्यावरण दोनों ही अपृथक्करणीय हैं, क्योंकि ये अपनी पारस्परिक अंतरक्रियाओं से एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं विदाउट शक। क्योंकि का आंसर जहां पर आपको लगे कि संतुलित मिल रहा है, इट मींस वो बिल्कुल सही है। तो आज ये हमारा डे 3 था और इसका हमने जो विश्लेषण किया, आंसर होगा ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगले में हम डे 4 के लिए तब मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।